हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। हम बात करेंगे इंडेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर। इंग्लिश में इंडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए और एन। इसके यूज़ पे हम बात करेंगे। द यूज़ ऑफ ए एंड एन depends upon vowel sound। वॉल साउंड के ऊपर डिपेंड करता है ए और एन का यूज़, नॉट ऑन वाउल लेटर्स लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉल लेटर्स हैं, दे आर नॉट वॉल साउंड्स। तो मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ ए लगाना है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आपको इससे पहले कुछ हिंदी के वॉल साउंड सीखने पड़ेंगे। सीखने क्या है आपको पता ही है। हिंदी के वॉल साउंड्स होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ। इंग्लिश में भी सिमिलरली इसी तरह के वॉल साउंड्स होते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा होते हैं वॉल्स। बट अगर इससे आपका काम चल जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे देखिए, आप सपोज करिए कि MLA, MLA लिखा। अब MLA के आगे क्या आएगा, एन आएगा कि ए आएगा। एन लिखेंगे, एन MLA। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो एम है, अगर हम एम लिखें, हिंदी में लिखने की कोशिश करें, देखिए एम, ए इज ए वॉल साउंड, इसीलिए एन MLA लिखा जाता है। ऐसे एक और देखिए, एन FM रेडियो। एफ को आप हिंदी में लिख के देखो, एफ, ये वॉल साउंड है, तो इसीलिए एन आएगा एफ के आगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। NMP, NMP, एम आप लिखोगे, वो ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, एम, एम इज ए वॉल, एम इज ए वॉल साउंड, ए इज ए वॉल साउंड। ऐसे ही NSDO, एस, आप एस ऐसे लिखोगे, ए इज ए वॉल साउंड। एंड NHQ, देखिए H is again a vowel sound, A is a vowel sound। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे सपोज करिए यूनियन। देखिए, अब यूनियन लिखा है, यूनियन के आगे मैं आ लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर यूनियन आप हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो आप य को छोटे हो की मात्रा, य इज़ नॉट अ वॉल साउंड, या को छोटे हो की मात्रा ये वॉल साउंड नहीं होती। इसीलिए यूनियन आप लिखोगे तो आगे अ आएगा। अ 1 रुपी नोट, ये देखिए 1। वन, व इज़ नॉट अ वॉल साउंड, इसीलिए इसके साथ अ आएगा। 2-3 वर्ड्स और हैं, वो भी कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। ओके, चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी के आगे
आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखें तो या यूज़ करना पड़ेगा। या को छोटे ओ की मात्रा, या इज़ नॉट अ वॉल साउंड। ऐसे ही अब देखिए अ यूज़फुल थिंग, यूज़फुल के साथ अगर हमने लगाना है तो आ आएगा, बिकॉज यू आप लिख रहे हो यहाँ पर तो वो इस तरह लिखा जा रहेगा। ऐसे ही अ यूरोपियन लिखेंगे आप, एन यूरोपियन ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से य को छोटे ओ की मात्रा लगा के हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से होता है। अगर आप ये लर्न कर लें, वॉल साउंड लगा के देख लें हिंदी का, तो आपका कभी भी यूज़ ऑफ ए और एन गलत नहीं होगा।